जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 ऐसे आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जहां आतंक के सरगना अपना आतंकिस्तान चला रहे थे। बता दें कि जब भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया तब पाकिस्तान सो रहा था। एक तरफ भारत सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दे रहा था तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरी दुनिया को सेट कर रहे थे। कोई भी वॉर सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती, उसे रणनीतिक तौर पर भी जीता जाता है। वही काम एनएसए अजीत डोभाल कर रहे थे। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी पावर अमेरिका को माना जाता है, इसलिए किन्हीं भी दो देशों के बीच हो रही वॉर को लेकर अमेरिका का रुख सबसे अहम माना जाता है। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात कर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की पूरी जानकारी दी है। अमेरिका की नज़र लगातार भारत पाकिस्तान तनाव पर बनी हुई है और इसी को लेकर भारत की एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये शर्मनाक है। मुझे लगता है कि लोगों को अतीत के आधार पर पता था कि कुछ होने वाला है। वो लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वो कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी तनाव चल रहा है ये बहुत लंबे समय से चल रहा है और ये बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने जब से पहलगाम आतंकी हमला किया है तब से ये आग और ज्यादा सुलग गई है। ऐसे में भारतीय सेना को जवाब देना बहुत जरूरी था। भारत के हमले पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, मैं भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी से सहमत हूं कि ये जल्द ही खत्म हो और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारतीय और पाकिस्तानी नेतृत्व दोनों के साथ बातचीत जारी रखेगी। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय हमले का निर्णायक रूप से जवाब देने का पूरा अधिकार है। दो परमाणु संपन्न देशों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब बढ़ता जा रहा है। भले ही बीते दिनों से अंदेशा जताया जा रहा था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की सैन्य कार्रवाई कर सकता है, लेकिन जिस पैमाने पर यह हमले किए गए उसने कई लोगों को हैरान करके रख दिया है। भारत का कहना है कि उसने पाकिस्तान की जिन जगहों पर बमबारी की है वो आतंकियों के अड्डे हैं और भारतीय सेना का निशाना पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इस हमले के बाद पाकिस्तान का कहना यह भी है कि वो इस हमले का जवाब जरूर देगा। दोनों ही देशों को लगता है कि वो तनाव को बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन हालात गंभीर है और ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि सैन्य संघर्ष अब किस दिशा में बढ़ेगा। पूर्व में अमेरिका और दूसरे अन्य देश भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें करते रहे हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन, जिसका ध्यान फिलहाल दूसरे वैश्विक मुद्दों पर है, वो दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए क्या और कितनी जल्दी कदम उठाने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच दोनों देशों के नेता अपने नागरिकों को यही दिखाना चाहेंगे कि उन्होंने निर्णायक कदम उठाया है और कामयाब हुए हैं, लेकिन हालात कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। फिलहाल आप ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।